Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is religion in India. भारत में धर्म. ओके, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा भारत में धर्म, रिलीजन इन इंडिया. भारतीय समाज की संस्थागत संरचना में धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाओं का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है. ओके, विचार, परिवार और नातेदारी जैसी सामाजिक संस्थाएं हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संगठित बनाती हैं. वहीं एक संस्था के रूप में धर्म का काम व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाना और उन व्यवहारों को सीख देना है जिन्हें किसी समाज में अधिक उपयोगी माना जाता है. इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विवेचन में हम भारत में विभिन्न धर्मों से संबंधित मुख्य पक्षों को स्पष्ट करेंगे. साधारणतया धर्म और अंग्रेजी के शब्द रिलीजन को हम एक दूसरे से के समान समझ लेते हैं. भारतीय समाज की यह विशेषता है कि यह धर्म एक संस्था है, वो भी ऐसी संस्था जिसके द्वारा व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अपने सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का बोध कराया जाता है. संसार के अधिकांश समाजों में रिलीजन शब्द का तात्पर्य पवित्रता से संबंधित कुछ विशेष तरह के विश्वासों के अनुसार व्यवहार करना और अनुष्ठानों को पूरा करने से होता है. दुर्खिम ने यह माना है कि धर्म का तात्पर्य उन पवित्र आचरणों से होता है जो एक धर्म को मानने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय से बांधते हैं. इसका अर्थ है कि रिलीजन के रूप में धर्म की यह परिभाषा स्पष्ट होती है कि कौन से व्यवहार या स्थान वस्तुएं पवित्र हैं. समाजशास्त्रियों ने धर्म के 3 पक्षों पर अधिक बल दिया है. पहला पक्ष धर्म की वैचारिकी से संबंधित है. इसके अंतर्गत हम उन सिद्धांतों पर नैतिक नियम को सम्मिलित करते हैं जो हमारे व्यवहारों को एक विशेष रूप देते हैं. दूसरे पक्ष का संबंध उन विश्वासों से है जो मनुष्य और अलौकिक शक्तियों के संबंध को स्पष्ट करते हैं. तीसरे पक्ष का संबंध उन विभिन्न अनुष्ठानों से होता है जिन्हें पूरा करके व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है. ओके, भारतीय समाज की यह विशेषता है कि यहाँ हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे संसार के सभी मुख्य धर्मों से संबंधित लोग बड़ी संख्या में साथ साथ रहते हैं. यहूदी धर्म को मानने वाले लोग संख्या में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन समाज में उन्हें वही अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को मिली हुई हैं. यदि हम यहाँ के विभिन्न धर्मों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण करें तो इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है.
नंबर 1 भारतीय मूल के धर्म तथा भारतीय मूल के धर्म, और दूसरा है पैगंबरी परंपरा, पैगंबरी परंपरा से संबंधित धर्म। ओके। भारतीय मूल धर्मों में हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म प्रमुख हैं। इन चारों धर्मों का उदय और विकास भारत के इन चारों धर्मों का उदय और विकास भारत में हुआ तथा इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग संसार के सभी प्रमुख देशों में फैले हुए हैं। ओके। इन धर्मों की परंपराओं में कुछ अंतर होने के बाद भी इनके मौलिक सिद्धांतों में अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। पैगंबरी परंपरा में इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी धर्म प्रमुख है। इन धर्मों के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि मानव जाति के लिए ईश्वर अपने पैगंबर के द्वारा कुछ ऐसे संदेश देता है जिनमें विश्वास करना और उनके अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज है। धार्मिक आधार पर सहिष्णुता और उदारता भारतीय समाज की प्राचीन विशेषता रही है। धर्म यहाँ का मौलिक और सबसे प्राचीन धर्म रहा है, लेकिन आज से लगभग 2800 वर्ष पहले यहाँ बौद्ध और जैन धर्म आरंभ होने के बाद इन्हें फलने फूलने के अवसर मिल गए। मुगल काल में इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म आरंभ होने के बाद इन्हें फलने फूलने का अवसर भी मिल गया और मुगल काल में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म का भी आयोजन किया गया। ब्रिटिश काल में यहाँ ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से ईसाई धर्म का काफ़ी विस्तार हुआ। इस तरह धीरे धीरे धार्मिक बहुलतावादी समाज के रूप में बदल गया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंदू धर्म। भारतीय समाज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में हिंदुओं का परसेंट 81.92% था। ओके। हिंदू धर्म की प्रकृति, नेचर ऑफ हिंदू धर्म। राधा कृष्णन के अनुसार जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन बिताते हैं तथा जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, वही धर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंदू धर्म के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू धर्म। धर्म जीवन की एक विधि होने के कारण इसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक विकास करना है।
इसके लिए हिंदू धर्म में कुछ सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया गया है। इन्हें हम पंच ऋण, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत, आत्मा की अमरता तथा आध्यात्मवाद कहते हैं। ओके, हिंदू धर्म के सिद्धांत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू धर्म के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू धर्म। ओके, नंबर 1 है आपका पंच ऋण, नंबर 2 कर्म का सिद्धांत, नंबर 3 पुरुषार्थ, नंबर 4 आत्मा की अमरता एंड नंबर 5 है आध्यात्मवाद। हिंदू धर्म व्यक्ति को महत्व न देकर सामूहिकता को महत्व देता है। इस आधार पर स्पष्ट किया गया है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर 5 तरह के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा जीव ऋण। ओके, कितने ऋण होते हैं? 5। सबसे पहले व्यक्ति देवताओं के रूप में ईश्वरीय शक्ति का ऋणी है, क्योंकि उसी ने हमें जन्म देकर हमारा पालन पोषण किया। दूसरा ऋषि अथवा उन ज्ञानवान लोगों का है जिनकी सहायता से हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को सीखते हैं। तीसरा है पितृ ऋण, माता पिता के ऋण से है। माता पिता हमें जन्म देकर हमारा पालन पोषण करते हैं। कितने ही लोग अनजान में हमारी सहायता करते हैं, इसलिए व्यक्ति अतिथियों का भी ऋण होता है। जीव ऋण का अर्थ अनेक छोटे जीव और वनस्पतियों के ऋण से है जिनकी सहायता से हम जीवित रहते हैं। एक सिद्धांत के रूप में यह माना जाता है कि इन ऋणों को चुकाने के लिए हम जो कर्तव्य करते हैं उसी को तप या फिर यज्ञ कहा जाता है। ओके, पुरुषार्थ हिंदू धर्म में व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को 4 भागों में बांटा गया है। इन्हें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं और इन्हीं चारों को पुरुषार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत। कर्म और कर्म फल से संबंधित धारणा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नेक्स्ट है आत्मा की अमरता। हिंदू धर्म मानता है कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर होती है। आत्मा ईश्वरीय शक्ति का ही एक अंश है। ओके, आध्यात्मवाद यह हिंदू धर्म का एक मौलिक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, उसके बाद आपके हिंदू धर्म के कुछ स्वरूप भी हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ हिंदू धर्म। इसमें आते हैं आपके सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपत्तिकालीन धर्म। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।